नमस्ते दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस दिवाली के शुभ मुहूर्त पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी वेल्दी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर अहेड। दोस्तों, पिछला हफ्ता बहुत ही शानदार रहा। निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था ब्रेकआउट लेवल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहले एक छोटा सा करेक्शन आएगा रेजिस्टेंस लेवल से और फिर बाउंस बैक आएगा, पर मैंने ये भी कहा था अगर इधर से डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो भी ये ब्रेकआउट कहलाएगा। और उसके बाद हमने सीधी एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने भी जो हमने टारगेट्स दिए थे उसको सरपास करते हमने देखे। दोस्तों, हमने दो तीन सेक्टर पे बात की थी, तीनों सेक्टर ने बहुत ही शानदार मूव दी। आपने अगर वो सेक्टर के स्टॉक्स देखे होंगे केजे चार्ट्स पे तो उधर भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा पॉकेट किया होगा। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, वही डिस्कस करेंगे। वापस एक बार कई सेक्टर्स जो अच्छे देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ऑप्शन चेन डेटा, पीसीआर, ये तो देखेंगे ही देखेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। देखिए, निफ्टी का चार्ट ये ऐसा है। हम लगातार इस रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे थे। ये ब्रेकआउट वैल्यू थी, और ब्रेकआउट वैल्यू जिस दिन क्रॉस किया वन वे रैली हमें देखने को मिली। ब्रेकआउट वैल्यू लगभग 24,430 के आसपास थी ट्रेंड लाइन वैल्यू। उधर से हम 25,710 का क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। इधर से अब क्या, यही बड़ा सवाल है। वर्स्ट केस सिनेरियो वापस हम 25,500 तक नीचे आ सकते हैं। ये रीटेस्टिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन कहलाएगा, और उधर से वापस एक बार हम अपमूव देखने को मिलेगा। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, इधर से छोटा सा डाउन मूव और फिर एक अप मूव, और वापस हम जो पुराने हाइज है वो टेस्ट करते नजर आ जाने चाहिए। तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है दोस्तों, ये 200 300 के जो हाइज है वो हमें टेस्ट करने देखने को मिल जाने चाहिए। पर उसके पहले साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000, यहां पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगले हफ्ते सोमवार एक ट्रेडिंग डे है, मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 घंटे का। उसका कोई ज़्यादा महत्व यानी ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं रहेंगे, इसलिए टेक्निकली उसका महत्व नहीं है। बुधवार को छुट्टी है, गुरु और शुक्रवार वापस एक बार ट्रेडिंग डेज रहेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगला हफ्ता लो वॉल्यूम्स के साथ रहेगा। तो लो वॉल्यूम्स के साथ अगर मार्केट है तो थोड़ा सा मार्केट वॉबल हो सकता है, पर 25,500 और 26,000 ये एक बड़ी रेंज रहेगी, पॉजिटिव बायस रहेगा। 26,000 के यहां क्या होता है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए मार्केट आउटलुक डेली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमने ब्रेकआउट दिया है। ऑप्शन चेन डेटा आगे होके क्या कह रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो 26,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल बैरियर है ऑन द चार्ट्स, और ऑन द लोअर साइड 25,500 एक अच्छा सपोर्ट है। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा एनएससी के ऊपर। ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। इस बार सोमवार को एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे हॉलीडे है, मुहूर्त ट्रेडिंग है, पर वो 1 घंटे का है, वो उसका इतना महत्व नहीं है। और अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो ऑन द हायर साइड सबसे ज़्यादा ओआई हमें 26,000 को देखने को 26,000 को देखने को मिल रहा है, यानी साइकोलॉजिकल लेवल है ही। और दूसरी चीज़ है 2,23,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता 26,000 ईजिली क्रॉस कर पाएगा। पर मार्केट आउटलुक डेली पढ़ना जरूर चाहिए। ऑन द लोअर साइड जैसे मैंने कहा 25,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां पे 1.5 लाख के आसपास के ओआई देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते एक बात बहुत अच्छे क्लैरिटी से कही थी
कि मार्केट करेक्ट होगा बीच में, और जब मार्केट करेक्ट होगा, थोड़ा सा करेक्ट होता है और ऑप्शन और पीसीआर 0.8 0.7 के आसपास आता है, तो आपको लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। पिछले हफ्ते हमने मंगलवार को देखा कि पीसीआर 0.7 0.8 के आसपास आ गया था। वही एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पे आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी थी, और वहां अगर बनाते थे तो उधर से निफ्टी बहुत बड़ी रैली दे चुका है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन चेन डेटा, पीसीआर डेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम चार्ट के साथ देखते हैं तो। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाईज क्रॉस कर चुका है, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चले गए हम, और मैंने ये क्लैरिटी के साथ कहा था जिस जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हम छोटे से करेक्शंस लेंगे, और यही दिन था वो छोटे से करेक्शन लिया और उधर से वापस एक बार एक अच्छी ब्लास्टिंग मूव हमने देखने को मिली। अब 57,000 अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से, और ऊपर में हम और तेजी देखने को मिलेगी। टारगेट्स कोई पैटर्न नहीं है इस हिसाब से, अभी टारगेट्स नहीं आएंगे। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उन्होंने होल्ड करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, और लॉन्ग पोजीशंस करेक्शंस पे ऐड करने चाहिए। अब हम देखते हैं जो अगले हफ्ते के लिए सेक्टर्स। पिछले हफ्ते मैंने फाइनेंशियल सेक्टर कहा था, दूसरा सेक्टर कहा था वो CPSE इंडेक्स कहा था, वो एक शानदार चार्ट पैटर्न है, और निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी बात की थी हमने। फाइनेंशियल सेक्टर में तो बहुत बड़ी ब्रेकआउट देखी हमने, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स देखे, वो एक बहुत बड़ी मूव अपने कैप्चर की होगी। अगर आपने केजे चार्ट्स पे कौन से स्टॉक्स है वो देखे होंगे, तो इस बार वापस एक बार CPSE इंडेक्स ब्रेकआउट के कगार पे है। 6600 ब्रेकआउट लेवल है, 6556 की क्लोजिंग है, यानी इधर से 50 पॉइंट के ऊपर चलता है तो एक बहुत बड़ी अपमूव आपको देखने को मिलेगी। हम केजे चार्ट्स पे जाते हैं, और केजे चार्ट्स पे अगर सेक्टर्स देखते हैं तो CPSE इंडेक्स अगर इधर क्लिक करते हो तो इधर आपको CPSE की लिस्ट आ जाएगी, जहां पे बहुत शानदार चार्ट्स है, जहां पे आपको बहुत बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उसका आपको एडवांटेज लेना चाहिए। दूसरा जो सेक्टर है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए वो है निफ्टी डिजिटल। निफ्टी डिजिटल, ये जो सफेद लकीर है, इससे तो ब्रेकआउट इधर भी मिला था, वापस नीचे आ गए, इधर गया, वापस नीचे आ गए, तो मैंने अभी ये ट्रेंड लाइन खींची है। मेरे ख्याल से अभी 9300 ये ब्रेकआउट लेवल है। 9300 के ऊपर निफ्टी डिजिटल सेक्टर के स्टॉक्स आपको देखने चाहिए। निफ्टी डिजिटल अगर आपको चाहिए तो ये निफ्टी डिजिटल, ये इधर है निफ्टी इंडिया डिजिटल, ये अगर इधर क्लिक करते हैं तो इधर आपको निफ्टी डिजिटल के स्टॉक्स मिल जाएंगे, जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हर इन्वेस्टर के लिए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये सेक्टर और उसके स्टॉक्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए ये दो सेक्टर्स बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि निफ्टी डिजिटल और CPSE इंडेक्स के स्टॉक्स पे ध्यान होना चाहिए। निफ्टी पे तो लॉन्ग पोजीशंस है ही, बैंक निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशंस है ही, और उसके साथ अगर आप ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैप्चर करते हो तो आपका ROI बहुत ही बड़ा होगा। और एक सेक्टर है जहां पे एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, वो है निफ्टी 500। यानी इधर से एक बार फिर से मिड कैप स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव करते नजर आएंगे। ब्रेकआउट लेवल लगभग 23,500 के आसपास की है। मेरे ख्याल से 24,500 के टारगेट्स आते हफ्तों में आपको देखने को मिल जाने चाहिए। बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। अर्लियर जो टॉप्स है
वो देखने को मिलेंगे और वो टेस्ट होते बिल्कुल नज़र आ जाने चाहिए। और वो फाइनल टारगेट नहीं है, ये इंटरमीडिएट टारगेट है, इससे बहुत बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाके पॉज करेगा और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से मूव करते नजर आएंगे। तो आते दिनों में, आते हफ्तों में आपको उधर भी ध्यान देना चाहिए जहां पे बहुत बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब आते हैं हम पीसीआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजिशनल व्यू के हिसाब से निफ्टी में आपको लॉन्ग पोजीशंस कब बनाने चाहिए, जहां पे ट्रेंड डिसाइडेड है, वो बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों अब 0.9 से लेके 0.7 तक आपको लॉन्ग पोजीशंस, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। जब भी पीसीआर 0.9 से 0.7 आता है, आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिएगा। मेरे ख्याल से अब प्रॉफिट बुकिंग 1.4 के आसपास करना है, उसके पहले नहीं। मेरा मानना है ये पोजिशनल मूव्स है, वो बहुत बड़ा पैसा देते नजर आएंगे आपको। देखो ये इधर 8 अक्टूबर को 0.8 के आसपास आ गया था। हम अभी निफ्टी पे चलते हैं। 8 अक्टूबर का चार्ट देखते हैं। तो ये जब करेक्शन आया था, मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये करेक्शन आया था तो उसका हम क्लोज लेते हैं। क्लोज लगभग 25,045 का था और जब ये 1.4 गया तो 25,700, यानी लगभग 700 पॉइंट आपने कैप्चर किए हैं। तो इस तरीके से पोजिशनल मूव्स बहुत अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी राह देखनी है छोटे से करेक्शन की, और उस छोटे से करेक्शन में जब पीसीआर 0.9 से 0.7 आता है तो आपको एक्यूमुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है 1.4 के आसपास। दोस्तों इस तरीके से अगर आप करते रहो तो बहुत अच्छा मुनाफा आप जरूर पॉकेट करोगे। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आप आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से मनाएं। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। इस हफ्ते के लिए इतना ही। धन्यवाद।